राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना विषय है, हथेली पर कमज़ोर शुक्र पर्वत। जानेंगे इस क्षेत्र के बारे में, कब ये कमज़ोर होता है, उस समय हमें क्या क्या ये प्रॉब्लम्स दिक्कतें फेस करवाता है। तो देखिए, पहले हम इस क्षेत्र को समझ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारी हथेली पर शुक्र का क्षेत्र रहता है। इसमें हम अंगूठे को भी काउंट करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको जो स्क्रीन पर हाथ दिखाई दे रहा है, ये शुक्र पर्वत कमज़ोर है। जब भी शुक्र का जो ये भाग है आपको दिखाई दे दबा हुआ, आप ये मान कर चलें ये कमज़ोर है। अब कहीं उभरा हुआ, कहीं दबा हुआ, अगर गड्ढा इसमें दिखाई दे कहीं भी, अगर पूरा माउंट दबाव के साथ है जैसा ये है, कुछ हाथ में कहीं कहीं से भी दबा रहता है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती है। और एक और आसान तरीका रहता है शुक्र को देखने का। ये जो आपकी हथेली में चंद्र का पर्वत है, इससे हल्का सा उभरा हुआ शुक्र का क्षेत्र होना चाहिए। उस स्थिति में ये पॉजिटिव फल देगा। लेकिन यहाँ हमें चंद्र की जानकारी भी होनी चाहिए। मान लो चंद्र भी दबा हुआ है और शुक्र भी दबा हुआ है, जैसा कि इस हाथ में कुछ अगर देखें थोड़ा सा ठीक है शुक्र के एवरेज, लेकिन मान लो चंद्र भी नेगेटिव है, उस स्थिति में हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो हमें दोनों क्षेत्रों का अनुभव होना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर शुक्र कमज़ोर है, दबे हुए शुक्र की बात कर रहे हैं, तो ये नाना प्रकार से संघर्ष जातक को करवाता है। गुरु के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमारी हथेली पर शुक्र रहता है। गुरु से थोड़ा कम, लेकिन हर सुख सुविधाएं, तरक्की, सक्सेस देने में सक्षम गुरु हमारी हथेली पर माना जाता है। इतना सामर्थ्य रहता है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखेंगे ये जातक आपको सुखी भी, संपन्न भी और सफल भी जीवन काल में मिलेगा। अब जब ये कमज़ोर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो देखिए पहले हम इसका कुछ ग्रहों के साथ संबंध बनाकर देखेंगे। तो यहाँ इस हाथ में गुरु कमज़ोर है, यहाँ इस हाथ में शुक्र कमज़ोर है। अब यहाँ मंगल का रोल आता है। तो देखिए, जब भी ये ग्रह नेगेटिव होंगे, याद रखना इस चीज़ को, आपको लीवर से संबंधित रोग देगा होंगे दिक्कतें रहेंगी, किडनी पर इम्पैक्ट रहेगा। अब मंगल और शुक्र का मेल अगर होता है नेगेटिव वे में, दोनों अगर संघर्ष करवाने वाले हैं, पीड़ित हैं, नेगेटिव हैं, तो भी इंटरनल पार्ट से संबंधित मेल है फीमेल है, दोनों को संघर्ष करना पड़ता है। इनको इससे संबंधित रोग लगते हैं। अब यहाँ जो इन्फेक्शन है, पाइल्स है, कोई भी ऐसा रोग, और यहाँ ये भी देखना है, और गठिया रोग भी हो सकता है। और अगर जैसे नसों से संबंधित दिक्कतें, प्रॉब्लम्स बुध के कारण होती हैं, लेकिन मंगल शुक्र दोनों अगर पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, डिस्टर्ब पर चल रहे हैं, बेड मार्क अगर इन पर बने हुए हैं, और ऐसा युक्ति संबंध अगर ये बना रहे हैं, तो और रक्त धमनियों से संबंधित विकार भी देते हैं। अब यहाँ पर शुक्र का जो रोल रहता है, अहम रहता है। जो भी इंटरनल पार्ट के रोग रहते हैं, उनमें शुक्र की प्रधानता देखी जाती है मंगल के साथ। अब यहाँ में ये भी समझना चाहिए, मंगल के साथ शुक्र कमज़ोर है, तो ये जो शुगर की जो प्रॉब्लम वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा, जिसके कारण लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं जीवन काल में, और आप देखेंगे काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं। ये भी इन ग्रहों के नेगेटिव, दोनों ग्रह जब नेगेटिव होते हैं, इनके कारण ही ये प्रॉब्लम्स होती है। और जिनके शुक्र टोटल डिस्टर्ब रहते हैं, जैसा इस हाथ में,
इसे टोटल डिस्टर्ब ग्रह कहेंगे। तो ऐसे लोगों को इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब देखिए, चंद्र अगर हमारी हथेली पर वीक है, कमज़ोर है, अब शुक्र भी कमज़ोर है। यहाँ शुक्र हमारी प्रखर बुद्धि के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। बुद्धि से हम देखते हैं बुद्धिमता, मस्तिष्क रेखा से हम देखते हैं बुद्धिमता, बुद्धि रेखा रहती है। तो यहाँ से तो हम देखते ही देखते हैं शुक्र भी हमें प्रखर बुद्धि देता है, चतुर चालाक बनाता है, डिप्लोमेटिक बनाता है। अब यहाँ शुक्र चंद्र दोनों अगर नेगेटिव हैं तो ये मन का कारक ग्रह है, हमारी पॉजिटिव सोच को बताता है। इसके साथ शुक्र का संबंध अगर नेगेटिव होता है तो हमें जो हमारा मन रहता है उससे संबंधित हमें कुछ संघर्ष होता है, शांति को बताता है, अनिंद्रा को बताता है, नींद में कमी को बताता है। देर रात तक जब तक को नींद नहीं आती, नींद के लिए संघर्ष होता है। तो यहाँ फिर इन दोनों ग्रहों के कारण संघर्ष देखा जाता है। और यहाँ ये भी देखा जाता है कि जातक का जो वर्किंग फील्ड रहता है, कर्म क्षेत्र रहता है, वहाँ भी जातक का मन नहीं लगता। तो ये भी स्ट्रगल देखा जाता है। शांति के चलते पारिवारिक रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ग्रह फल देते। अब देखिए, केतु भी अगर साथ में मिल जाए तो मेजर दिक्कतें बढ़ जाती। तीनों अगर ये नेगेटिव हो जाए तो यहाँ रोग जो रहेंगे बढ़ जाएंगे। अब फीमेल को यहाँ ये ज़्यादा तंग करेगा, जो मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं, फीमेल को ये ज़्यादा तंग करेगा, यहाँ रहेंगी। अब ऑपरेशंस वगैरह भी यहाँ इन ग्रहों के नेगेटिव इम्पैक्ट पर देखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ और भी शुक्र नेगेटिव के कई लक्षण रहते हैं, जिनके चलते जिनको समझकर हम ये जान सकते हैं कि हमारा शुक्र कमज़ोर है। तो देखिए, अगर किसी जातक का शुक्र कमज़ोर है तो देखिए फीमेल से विशेषकर, अब वहाँ उसका लाइफ पार्टनर है या कोई भी फीमेल है, घर पर है, घर से बाहर है या फ्रेंड सर्किल में है, तो वहाँ उसको काफ़ी संघर्ष होगा, रिश्ते को लेकर काफ़ी संघर्ष होगा, सम्मान उस रिश्ते में नहीं रहेगा, यानी वहाँ पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। अक्सर जो संबंध रहेंगे फीमेल से वह बार बार टूटेंगे, संघर्ष होगा। तो ये शुक्र कमज़ोर की एक निशानी रहती है। इसके अलावा शुक्र वीक है तो देखिए ये फीमेल को भी इंटरनल पार्ट के रोग देता है, मेल को भी देता है, और जो शादीशुदा जीवन रहता है वहाँ संघर्ष जरूर करवाता है। अब मान लीजिए इसका संबंध इससे हो जाए, वैवाहिक जीवन में और दिक्कतें होंगी, कर्म क्षेत्र भी पीड़ित होगा। अब यहाँ हमें ये भी देखना है कि शुक्र हमारा कमज़ोर है और जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर संघर्ष हो रहा है, तो उस स्थिति में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए? सूर्य का करना चाहिए या शुक्र का करना चाहिए? सूर्य भी कमज़ोर हैं, शुक्र भी कमज़ोर हैं, तो देखिए यहाँ फिर प्राथमिकता हमें सूर्य को देनी चाहिए। सूर्य उपाय पहले करना चाहिए, उसके बाद शुक्र का उपाय करना चाहिए। अब देखिए, शुक्र जब भी डिस्टर्ब होता है ये हमारे अपोजिट सेक्स को बताता है। आप प्रेम प्रसंगों में पड़ जाते हो, ये ग्रह जब नेगेटिव रहते हैं आपको डाल देते हैं, कुछ ऐसी रेखाएं चलती हैं आपको डाल देती हैं प्रेम प्रसंगों में, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको प्रेम प्रसंगों में सफलताएं नहीं मिलेंगी, और यहाँ तक शुक्र कमज़ोर है आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। वही फलादेश जो पार्टनर के साथ संबंधों में, वही अपोजिट सेक्स आपकी जो भी लड़का है लड़की है, आप देखें उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव फल देगा।
यहाँ संघर्ष बचपन में भी करवाता है। ये माता का सुख भी प्रभावित करता है, पत्नी का भी करता है, जो भी फीमेल रहते हैं घर में उन सब के सुख में कमी ये करता है। आपका सोशल नेटवर्क जो शुक्र पॉजिटिव होने पर बढ़ा हुआ देखा जाता है, सम्मान दिलाता है, उसमें कमी ये करता है। आपकी भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनमें कमी शुक्र करता है। आपके पास हैं, आपकी हथेली में अन्य रेखाएं स्ट्रोंग हैं, मान लीजिए रेखाएं स्ट्रोंग हैं, आपके हाथ में धन योग अच्छा खासा है, लेकिन शुक्र आपका कमज़ोर है, आपको बीमारियां लगेंगी और ऐसी सिचुएशंस परिस्थितियां बनेंगी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते, फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते आप अपने सुखों का भोग ही नहीं कर पाओगे। ये सब शुक्र के कारण होता है। दूसरा, नेगेटिव शुक्र ऐसी सोच देता है जातक को, ऐसा व्यक्ति का माइंड बना देता है, हवाई किले वह जातक सोचता रहता है। ऐसी सोच रहती है जो सपनों में वह हवाई किले बनाता है, जो कभी सच ही नहीं होता। काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता, लेकिन हकीकत में वह जीरो रहता है। उसे कोई पॉजिटिविटी वैसी नहीं मिलती जीवन में, कभी उसके सपने पूरे नहीं होते। एक और पहचान रहती है शुक्र की। शुक्र जातक की शब्द यूज नहीं करेंगे। शुक्र कमज़ोर जिस जातक का रहता है वह जातक आप देखेंगे उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वह आपको काफ़ी गंदा मिलेगा। तो कुछ ये ऐसे लक्षण रहते हैं जिनको देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि ये जातक जो है इसका शुक्र कमज़ोर है। इन लक्षणों को देखकर हम शुक्र नेगेटिव की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, इतना कुछ शुक्र नेगेटिव होने पर संघर्ष अगर जीवन में होता है तो हमें इसका उपाय करके इसे पॉजिटिव करना चाहिए, ताकि जीवन में हमें सकारात्मक शुक्र द्वारा फल मिले। तो देखिए, पहले तो ये देख लेना चाहिए कि मूल क्षेत्र हमारे हाथ में नेगेटिव है, तो विधाता द्वारा इसको लेकर संघर्ष डाल दिया गया है। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, कर्म अच्छे करते हैं तो ज़रूर विधाता हमें पॉजिटिव फल देता है। अब देखिए, यहाँ सीधा देखें आप इन ग्रहों को, ये दोनों ग्रह जब भी हाथ में डिस्टर्ब हो और किसी भी व्यक्ति के ये रेखा अच्छी खासी चल रही है तो आप ये पहचान कर ले, वह व्यक्ति आप पाओगे उसका जो दैनिक रूटीन रहेगा बेस्ट रहेगा। हर काम जो रहेगा, आहार ले, दैनिक दिनचर्या ले, सब उसका अच्छा मिलेगा आपको, ताकि जीवन में वह अच्छे से जीवन मेंटेन कर सके। उस स्थिति में अगर आप हर चीज़ पर फोकस करके चलते हैं तो आप पाएंगे इनके जो नेगेटिव प्रभाव है इनको कम कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, बैड हैबिट्स के कारक ग्रह भी फिर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी आदतें जातक को लगवा देते हैं जिनके चलते जैसे ही गुरु कमज़ोर है, खाना खाया उसके तुरंत बाद पानी पी लिया, आप देखेंगे जिसका भी गुरु कमज़ोर है, डिस्टर्ब है, ये ज़रूर ऐसी आदतें व्यक्ति में डालता है ताकि ये उस व्यक्ति को तंग कर सके। अब आपको ये पता है तो आप ऐसा ना करें, खाना खाते ही पानी ना पिए, जिसके चलते पाचन जो क्रिया है वो प्रभावित होती है और फिर उसके चलते धीरे धीरे रोगों का जन्म होता है। तो यहाँ फिर ये दोनों मिलकर बड़े बड़े रोग जातक को देते हैं। तो कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और जितना अपना जो दैनिक रूटीन है अच्छा करेंगे और दूसरा यहाँ से चलें तो देखिए, शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मेल हैं तो हमें ये कोशिश करनी है, कोई भी फीमेल है, घर की है, बाहर की है, ये हमें गंदा बुलवाएगा, ये हमें उनका अपमान करवाएगा, हमें नहीं करना।
अगर हम ये सोच कर चलेंगे किसी भी फीमेल को डिच नहीं करना, किसी भी फीमेल का अनादर नहीं करना, सबका सम्मान करना है, विशेषकर फीमेल का तो करना ही करना है, तो ये शुक्र हमें नेगेटिव फल नहीं देगा। सभी रिश्तों का सम्मान करना है, सभी रिश्तों का मान करना है, तो फिर ये शुक्र हमें पॉजिटिव फल देगा। अब यहाँ खाने पीने का भी विशेष ध्यान अगर रखा जाता है तो भी ये ग्रह फिर हमें ज़्यादा तंग नहीं करते। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी निकलती है, जब भी कोई व्यक्ति किसी को किसी भी बात के लिए बिना कारण के कोई परेशान या तंग नहीं करता, किसी की तरक्की से नहीं जलता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी ऐसे कर्म नहीं करता जिसके कारण किसी दूसरे का मन दुखी हो, तो उस स्थिति में ये सभी ग्रह उस जातक को परेशान नहीं करते बल्कि उसे सपोर्ट करते हैं। अच्छे कर्म अगर कर रहा है तो ये ग्रह उस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें अगर ध्यान रखी जाती हैं तो फिर हम इनकी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। तो ये थी जानकारी नेगेटिव शुक्र से संबंधित। धन्यवाद।